हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर सी शाम के लिए, सुंदर सी रात के लिए। प्रभु जी, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तेरे पास लाता हूँ, तेरे चरणों में लाता पिता परमेश्वर। इनकी ओर पिता परमेश्वर तू अपना कान लगा। पवित्र आत्मा जी, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे पिता परमेश्वर। मेरी ओर तू कान लगा मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। खुदा परमेश्वर, इन सभी को मैं तेरे पाक गाढ़े लहू में ढांप देते हैं पिता परमेश्वर। जितने सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं अपनी देह प्राण आत्मा भी तेरे पवित्र लहू में ढांप लेते हैं। मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन बोलूँ वो अपनी आज्ञा अनुसार नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा अनुसार हो। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेमी, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज जो तूने वचन मुझे दिया है, मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 19 पद है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का मुझे वचन बता रहा है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये उस समय की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश से आए हुए थे। अपने चेलों से बातें कर रहे थे, अपने चेलों से पूछ रहे, पतरस से बातें कर रहे थे, जितने भी चेले थे बातें कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे थे अपने चेलों से कि तू मुझे बता, मुझे क्या कहते हैं लोग, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु मसीह कह रहे थे कि मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता के कहते हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पर तुरंत पूछने लगे कि जो कुछ लोग कहते हैं वो कहने दे, लेकिन तू बता, तू क्या कहता है। शमौन पतरस ने फिर तुरंत उत्तर दिया, पतरस ने उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या किया वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने स्वीकार किया कि जीवते परमेश्वर का पुत्र है प्रभु मसीह। वहाँ पर शमौन ने, पतरस ने उत्तर दिया। यीशु ने तुरंत उसे उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझे पर प्रकट की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, यीशु मसीह ने कहा ये बात किस पर प्रकट की? शमौन पतरस पे, योना के पुत्र उस पर पतरस और शमौन पे प्रकट की। तब वहाँ पर शमौन पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो आज जीवते परमेश्वर का पुत्र आज मसीह है हम सब के जीवन में, तो हम सब के जीवन में है। तो वहाँ पर लिखा है कि तू पतरस है, मैं तुझे से कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर की अपनी कलीसिया बनाऊँगा, पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। परमेश्वर का वचन बता रहा है अधोलोक के जितने फाटक हैं उस पर प्रबल हो गए। तब क्या है, यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह का वचन कह रहा है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। किसको? पतरस को। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में। आज तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ परमेश्वर देने वाला है। आज तुम्हें स्वर्ग राज्य की वो आशीषें देने वाला है परमेश्वर। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा प्रभु उस पृथ्वी पर स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को पढ़ने, वचन को समझने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो कुंजी देने वाला है। अब जब आपको कुंजी मिल जाएगी तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे दाम हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, खेती खलियान हो, जीवन के लिए रोटी हो, जीवन के लिए जल हो,
किसी चीज़ की कमी घटी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, समझना है, देखना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत हो। आज तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ मिलने वाली हैं। आज उस स्वर्ग राज्य की जो आप यहाँ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा, प्रभु इन सब तेरे बेटा बेटियों को आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, खुदाबंद यीशु, ये सब तेरे बेटा बेटी हैं, तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। तूने अपने बच्चों को पिता परमेश्वर एक सही मार्ग दिखाया पिता परमेश्वर, मार्ग और सत्य जीवन तू ही है मेरे यीशु मसीह। मेरे लिए तू ही है, जो कुछ है पिता परमेश्वर तू ही है। तू ही मुझे स्वर्ग की कुंजियाँ देने वाला है, स्वर्ग राज की वो कुंजियाँ देने वाला है जिसमें लॉकें लगी हैं, जिसमें ताले लगे हैं, और तेरे बेटा बेटी इस तालों और लॉकों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर इनको आशीषित कर, अभिषेक कर मेरे यीशु मसीह। खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता। पिता परमेश्वर, आपका वचन बता रहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर से विश्वास करें, प्रार्थना करें, तो हम जो कुछ पृथ्वी पर करेंगे वो स्वर्ग में होगा। जो कुछ भलाई हम पृथ्वी पर करेंगे वो भलाई स्वर्ग में होगी। जो कुछ हम अन्याय पृथ्वी पर करेंगे वो स्वर्ग में अन्याय हो रहा है। अगर यहाँ पर हम किसी भूखे को रोटी खिला रहे हैं तो स्वर्ग में हम किसी एक के लिए रोटी खिला रहे हैं। अगर हम यहाँ पर किसी को भूखे को मार रहे हैं, कपड़े नहीं दे रहे हैं, ओढ़ने पहनने को नहीं देख, गरीब की गरीबी नहीं देख रहे हैं, किसी की मजबूरी नहीं देख रहे हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में कुछ नहीं देख रहे हैं। हम स्वर्ग के राज्य से अलग कर दिए जाएंगे, हमें कुंजी नहीं मिलने वाली अगर ये सब कुछ करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से हमें पृथ्वी पर जो कुछ करना है वो क्या करना, अच्छाइयाँ भलाइयाँ ही करना है किसी के साथ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भलाइयाँ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज इनके जीवन में भलाइयाँ ही भलाइयाँ आने पाएँ पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में आशीष ही आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में चंगाई ही चंगाई आने पाए पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देते। इनके जीवन में डबल आशीष आने पाए, डबल चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। इनके शरीर में एक नहीं अगर 2-3 रोग हैं पिता परमेश्वर, वो आज 2-3 रोग, जो को 2-3-4 रोग हैं, यीशु मसीह के नाम में सारे रोग निकलते हुए चले जाए पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद। जिनके ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसौली, किसी प्रकार की गांठें हैं, यीशु के नाम से गायब होने पाए पिता मैत्र। जिनको बुखार है, ज्वार है, सर्दी जुकाम, दर्द, समस्या, जो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम में कैंसिल आउट करते हैं। जिस किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, खुदा परमेश्वर जी के नाक कान दर्द में है पिता परमेश्वर, वो दर्द यीशु के नाम में समाप्त होने पाए। लीवर, किडनी फाइल है, यीशु के नाम में कंट्रोल आने पाए। बीपी यीशु के नाम में कंट्रोल आने पाए। शुगर यीशु के नाम में कंट्रोल आने पाए पवित्र आत्मा जय, मैं आपको धन्यवाद करते मेरे पवित्र प्रभु जी। अपने हर एक बेटा बेटी के रोगों को पिता परमेश्वर नियंत्रण में रख मेरे यीशु मसीह। उनके जीवन से गायब होने पाए, उनके जीवन से समाप्त होने पाए पवित्र आत्मा जी पिता में, गलत बातें समाप्त होने पाए प्रभु जी। खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देते मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी। जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी, बिजनेस, रोजगार में बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। वो अपने पेपर में उत्तीर्ण आने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं खास कर विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। विद्यार्थियों को जीवन दे पिता परमेश्वर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत और बल दे पवित्र आत्मा जी। उनको बहुत आशीष दे, उन पर तू अपना छिदा हुआ हाथ रख दे पिता परमेश्वर, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि यहोवा की ही ओर से मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की ओर से ज्ञान लेना है, परमेश्वर की ओर से बुद्धि लेना है। तो हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। वचन को पढ़ेंगे तो ज्ञान और बुद्धि मिलेगा। परमेश्वर प्रभु आप यीशु मसीह में आपको धन्यवाद। इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत और बल दे पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस शाम की बेला में पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को मीठी अच्छी सुकून भरी नींद देना पवित्र आत्मा जी। पिता मैं तेरा धन्यवाद करते। हर एक बूढ़े बुजुर्ग थे, हर एक नन्हे मुन्ने बच्चों को पिता परमेश्वर संभालना मेरे यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करते। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा जी, इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।